नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको हैं। और मुझे लगता है कि शायद मकर संक्रांति में आप लोगों ने दही चूड़ा तिलकुट का मजा जरूर उठाया होगा। अगर नहीं उठाया होगा तो और भी बिहार याद आ रहा होगा आप लोगों को कि दही चूड़ा और तिलकुट मिला है कि नहीं मिला है आप लोगों को। तो यह भी एक संभावनाएं हैं, तिलकुट और चूड़ा दही का की भी संभावनाएं हैं। छठ के साथ साथ रणधीर जायसवाल जी के लिए मेरा यह अनुरोध भी रहेगा कि इसको भी अगले साल हम लोग शुरू करें। हमको लगता बहुत अच्छा होगा बिहार के लिए। आप में से अधिकांश लोग अवगत हैं बिहार में जो प्रगति हो रही है, जिस तेजी से प्रगति हो रही है। आलोक जी ने भी अवगत बताया ही है। जो लोग और अवगत आपके अपने रिलेशंस हैं सबके माध्यम से जानते भी होंगे। जो लोग नहीं आए हों बहुत दिनों तक बिहार में, अभी आएंगे तो बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य होगा। आपको देखेंगे जब गाँव में शहरों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, गाँव में अभी बिजली के बारे में बताया है, बिजली तो शायद जाती नहीं है। गाँव में भी हर घर में हम लोग टैप वाटर लगभग पहुंचा दिए हैं। हर घर जितने भी गांव हैं वहां पर पक्की गली बन गई है, पक्के नाले बन गए हैं। अब तो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जा रहे हैं गांव में, कि गांव में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में काम। हाईवे डेवलपमेंट के बारे में आपको पता ही है कि अब तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि बिहार के किसी कोने से भी 5 घंटे में हम पहुंचे, और हम लोग पहुंच रहे हैं। इस तरह से अब लोगों ने डेवलप किया है। कृषि के डेवलपमेंट में, एलाइड एक्टिविटी के डेवलपमेंट में बहुत काम हुआ है। मतलब एक कृषि रोड मैप के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। आपको बता के मतलब बिल्कुल आश्चर्य होगा कि अभी जो हम लोगों ने जो टारगेट रखा है मिल्क प्रोडक्शन का, 15 लाख लीटर से बढ़ाकर 32 लाख लीटर शुरू करने वाले हैं हम लोग। ये जो अगला जो हमारा 3 सालों का लक्ष्य है। जो फिश का प्रोडक्शन है, मछली का प्रोडक्शन 6.41 लाख मेट्रिक टन करीब पहुंच गया है, जिसको 10 लाख मेट्रिक टन ले जा रहे हैं हम लोग। तो ये बताता है कि बिहार में अपार संभावनाएं हैं काम करने की। और आपने ये बताया है कि बिल्कुल हम लोगों ने क्या किया है कि इस समय बहुत सारे चेंजेस किए हैं पॉलिसीज में। मैं कुछ चेंजेस के बारे में बताना चाहूँगा अभी। एक तो आज के समय में हमारे जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो आपसे इंटरेक्ट भी श्रीवास्तव है, जो करते भी होंगे आपसे, उसके पास काफ़ी ज़मीन है उपलब्ध है जो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है हमारे पास में। आज के डेट में करीब 68 लोकेशंस पर करीब 450 एकड़ ज़मीन इस पर्पज़ के लिए उन्होंने ईयरमार्क कर रखा है। और लैंड अलॉटमेंट की पॉलिसी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने। मतलब बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, विदिन 45 डेज आप लैंड अलॉट हो जाएगा। लैंड का कॉस्ट भी करीब 50% सब्सिडाइज भी हम लोगों ने किया। हाल में जो चेंजेस किया उसके हिसाब से कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अभी एक नई पॉलिसी हमने लाया है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो बिहार गवर्नमेंट के जो PSUs हैं, उनके साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाला जॉइंट वेंचर के साथ यहाँ आ सकता है। तो जो इनिशियल जो हेडेक होता है इन्वेस्टमेंट करने में, लैंड लेने का इनिशियल हेडेक होता है, क्लियरेंसेस लेने में, वो सारा काम JV का वह पार्टनर कर सकता है जो PSUs है, हमारा गवर्नमेंट का PSUs है। एक नई पॉलिसी लाए हैं बिल्कुल, और ये ऑलमोस्ट लॉन्च हो गया है। और इसकी जानकारी हम इन्वेस्टमेंट कमिश्नर को हम कहेंगे कि सब जगह पहुँचाएँ आप तक। तो हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस भी किया है, बहुत आसान किया है पॉलिसीज़ को। और हम लोग, अगर आपकी इच्छा होगी, आपके माध्यम से औरों की इच्छा होगी, तो हम लोग पॉलिसी को और टेलर मेड भी बना सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए और खासकर कृषि सेक्टर में, एलाइड एक्टिविटी में, फूड प्रोसेसिंग में तो बहुत ही संभावनाएं हैं। आज जो हमारे वक्ताओं ने, हमारे साथियों ने जो कहा है, प्रोफेसर अजय झा जी ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल, और उन्होंने क्लाइमेटिक चेंजेस के अनुकूल खेती के बारे में भी कहा है। आपको जानकर पता नहीं, शायद जानकारी हो, मगर बहुत आश्चर्य होगा जानकर आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पर अभी सारे हमारे बिहार के सभी जिलों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती का कार्य प्रारंभ किया गया है। और एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है कि हर जिले में वह काम हो, क्लाइमेटिक चेंजेस को ध्यान में रखकर खेती हो। तो अजय झा जी ने बताया है, मैं बिल्कुल उनको वेलकम करूंगा कि इस फील्ड में जो आपका सजेशन है आप हम लोग के साथ शेयर करें, हमारे ऑफिसर के साथ शेयर करें। मैं संजय राय जी ने बताया है कि वो सिस्टर सिटी पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल एग्रीड हैं इसके लिए, मोस्ट वेलकम। हमारे ऑफिसर आपके साथ टच में रहेंगे, हम लोग करना चाहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना चाहते हैं मेंटरशिप में। आप मोस्ट वेलकम। हम लोग बिल्कुल इसको वेलकम करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 7 निश्चय अगले इस 5 साल के लिए जो बनाया है, अगला जो रिजॉल्व है काम करने का, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजॉल्व है स्किल अपग्रेडेशन करना और इन सब चीज़ों को डेवलप करना। तो हम इसको भी हम लोग वेलकम करना चाहेंगे। अशोक राम शरण जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उन्होंने जो सजेशन दिया है, जो बिहार को याद रखा है उन्होंने। अजय सिंह जी ने जो कहा है स्कूल खोलने की बात, जो लखीसराय में खोल रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो आपने कहा कि 5 और स्कूल खोल रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस फील्ड में अभी हम लोग कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता बढ़ाई जाए, इस पर कुछ चेंजेस हम लोग तुरंत करने वाले हैं, जिसका असर आपको दिखेगा। जो सैनिटरी पैड्स के बारे में बताया, मैं शायद बताना चाहूँगा कि सैनिटरी पैड की स्कीम बिहार गवर्नमेंट में सभी बच्चियों के लिए बिल्कुल हम लोग उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा देते हैं और सैनिटरी पैड के लिए उपलब्ध कराने की राशि दी जा रही है। तो एक बहुत कई सालों से चल रहा है, तो एक अच्छा काम हो रहा है। तो शायद जानकारी नहीं थी इसलिए बता दिया। और मैं आलोक जी को धन्यवाद देता हूँ, जिस तरह से उन्होंने बिहार के बारे में बताया और जो सजेशंस दिया है टूरिज्म के बारे में, मोस्ट वेलकम। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बता दीजिए कि 1 साल में 300 रुपया दे रहे हैं। हाँ, सैनिटरी पैड्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री ऐड कर रहे हैं, मैंने बताना भूल गया। 1 साल में हम लोग 300 रुपया देते हैं इसके लिए, और इस पर काम हो रहा है। तो मैं सभी को, जो आज हम जितने दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आप लोगों ने बिहार को याद रखा है। और आगे भी जिस तरह से आपने योजना बनाई है, हम लोग बिल्कुल आपसे टच में रहेंगे और हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।